हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा वेटेज है इसकी। ये शुरू से ही इंपॉर्टेंट रहा है, जब सब्जेक्टिव पेपर होता था तब भी बड़ा इंपॉर्टेंट था ये चैप्टर। ठीक है जी। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, जो मैं देख रहा हूँ पेपर जैसे अब पास आ रहे हैं, जिन बच्चों ने पहले पढ़ाई नहीं करी हुई थी अब वो पढ़ाई तो कर रहे हैं, पर वो सीधा MCQs अटेम्प्ट कर रहे हैं। बेटा वो सोच रहे कि MCQs करते करते ही हमारा चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा बेटे। पहले माना टाइम कम है, पर फिर भी आप पहले चैप्टर को प्रिपेयर करो। ठीक है। और जिन्होंने पहले प्रिपेयर करा हुआ था वो चैप्टर को रिवाइज करो, फिर ही MCQs करो। उसके बिना जो बच्चे कर रहे हैं उनके काफ़ी सारे आंसर्स गलत हो रहे हैं। ठीक है बेटे। टाइम कम है, पर आप कम टाइम में आप चैप्टर्स को प्रिपेयर करो। आप अपने जहाँ पे भी आप ट्यूशंस पढ़ते हो, आपके स्कूल के टीचर्स हैं, उनसे गाइडेंस लो। यूट्यूब पे वीडियोस हैं, उनके आप वीडियोस देखो कॉन्सेप्ट वाले। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद आप MCQs करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटे। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पहले बहुत जरूरी है, वो पहले आप क्लियर करो, फिर आप MCQs करो बहुत सारे। और जिन भी आप टीचर्स को फॉलो करते हो, जो आपके कोचिंग के टीचर हैं या आप जो यूट्यूबर्स को फॉलो करते हो, उनके कहने के हिसाब से चलो, उनके तरीके को अपनाओ, तभी आप कम टाइम में ज़्यादा रिजल्ट निकाल पाओगे। सारे टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं और टीचर्स अच्छे से जानते हैं कि कम टाइम में कैसे बेस्ट आउटपुट निकाला जाए। तो प्लीज़ उनको फॉलो करो बेटा, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ठीक है। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा, जैसे दो पार्टनर हैं, है ना, ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं कई सालों से। एक नया पार्टनर आ रहा है, उनके बिजनेस को ज्वाइन कर रहा है, तो उस टाइम पे हमें कई सारी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। जैसे हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी पड़ती है, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ती है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना पड़ता है। ठीक है। और आगे जाके फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनती है। ठीक है जी। तो ये जो रेशियोज का कॉन्सेप्ट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये चैप्टर की बैकबोन है बेटा। रेशियोज की अगर कैलकुलेशन आपकी गलत हो गई तो आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल गलत हो जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल गलत हो जाएगा तो पार्टनर्स की कैपिटल गलत निकल कर आएंगी, और जो बैलेंस शीट में कैपिटल जानी है, ठीक है, बैलेंस शीट आपकी नहीं आएगी बनाने की आपको। पर बेटा क्लैरिटी तो पूरी चाहिए ना आपको। कॉन्सेप्ट रिवाइज करते वक्त हम वॉल्यूम कम कर देंगे। ठीक है। कम में ही पूरे कॉन्सेप्ट्स को करने की कोशिश करेंगे। कुछ बड़े क्वेश्चंस के अंदर जो एडजस्टमेंट्स हैं उनको पढ़ लो, कुछ क्वेश्चंस कर लो, ताकि चैप्टर आपका एक बार साइड पे लग जाए, उसके बाद आप MCQs करो। ठीक है बेटा। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने के क्वेश्चंस करेंगे आज हम। पहले मैं आपको 7 क्वेश्चंस करवाऊंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस बुक के लूंगा, फिर हम सैक्रिफाइसिंग रेशियोज पे जाएंगे, फिर हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे। ठीक है बेटे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है A and B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। C इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है बेटे। इस क्वेश्चन पे मैं आता हूँ, जरा इस क्वेश्चन को दूसरे एंगल से समझते हैं। ठीक है। सपोज करो हमारे जो टोटल प्रॉफिट्स है ना, वो 100 रुपये के हैं। ठीक है। 100% होता है ना, यहाँ मैं 100 रुपये ले रहा हूँ। तो अभी एट प्रेजेंट इस 100 रुपये में से A कितने रुपये लेता है? A 60 रुपये लेता है, 3:2 है ना रेशो। और बी कितने लेता होगा? बी लेता होगा 40 रुपये। ठीक है जी। अब सी आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। 1/4 शेयर के लिए मतलब 100 रुपये में से 25 रुपये तो आगे जाके सी ही ले जाएगा। ठीक है ना। तो 100 रुपये में से 25 रुपये आप सी को दे दोगे, तो ए और बी के हिस्से में क्या बचेंगे? 75 रुपये बचेंगे। आती है बात समझ, है ना। तो अब ये 75 रुपये किसके हैं? ये 75 रुपये हैं सिर्फ ए और बी के, और कुछ डिसाइड नहीं हुआ। तो इस 75 रुपये को ए और बी किस रेशो में बांटेंगे? जिस रेशो में पहले बांटते थे, है ना। तो ए का न्यू शेयर आप कैसे निकालोगे? एज न्यू शेयर, ये रुपए में 75 इंटू 3/5 कितना हो जाएगा? 45 रुपये हो जाएगा। और बी का न्यू शेयर कितना हो जाएगा बेटा? 75 इंटू 2/5, है ना। कितना हो जाएगा? 30 रुपये हो जाएगा। ठीक। और सी के तो है ही है कितने? 25 रुपये। आगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी आ गई? 45, 30 और सी के 25, है ना। तो इसको अगर आप और छोटा कर लो तो 5 से काट दो, 9, 6 और 5। ठीक है। तो ये रुपीस के टर्म्स में हमने करा। तो जब कुछ ना बताया हो, है ना, ए और बी पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो दी हुई है और नया पार्टनर सिर्फ उसका शेयर दिया हुआ है, तो पहले नए पार्टनर को जो देने हैं वो निकाल लो आप, है ना। और बचे हुए प्रॉफिट्स को ए और बी में बांट दो। तो इसको जब हम ये रेशो में करेंगे फ्रैक्शंस के टर्म्स में, तो देखो बिल्कुल इसी से रिलेट करूंगा मैं। तो आप कह दो जी पहले लेट द टोटल प्रॉफिट्स बी 1। ठीक है जी। टोटल प्रॉफिट्स को मैंने 1 मान लिया। ठीक है। टोटल प्रॉफिट्स को 1 ही क्यों लेते हैं मैं भी बताऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है। टोटल प्रॉफिट्स को 1 मान लिया। और सी को कितना देना है आपने?
1/4 देना है, तो सी को जब आप 1/4 दे दोगे तो रिमेनिंग प्रॉफिट कह लो या रिमेनिंग शेयर कह लो, कितना बचेगा बेटा 1 - 1/4, 3/4 आ जाएगा। अब 1 में से अगर आपने 1/4 सी को ही दे दिया तो ये 3/4 किसके हैं, ए और बी के तो हैं। ध्यान से देखो 100 रुपए के प्रॉफिट से ना आपके 100 रुपए में से 25 रुपए आपने किसको दे दिए थे, सी को दे दिए थे, आपके हिस्से में कितने बचे थे 75। तो 75 रिमेनिंग प्रॉफिट से जिसको आपने बांट लिया था अपनी पुरानी रेशो में ही 3:2 में, तो 3/4 भी तो वही प्रॉफिट्स हैं हमारे, रिमेनिंग प्रॉफिट जितने 3/4, तो 3/4 किसके हैं, सिर्फ और सिर्फ ए और बी के, है ना। तो मैं 3/4 शेयर को ए और बी की रेशो में बांट दूंगा। अब कुछ डिसाइड, अगर कुछ नया डिसाइड नहीं हुआ तो ए और बी ये बचे हुए प्रॉफिट भी तो उसी रेशो में बांटेंगे बेटा जिस रेशो में पहले बांटते थे। तो ए का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, ए का न्यू शेयर हो जाएगा बेटा 3/4 इंटू 3/5, 9/20, है ना। ए का रेशियो तो 3/5 थी ना, अब ए का न्यू शेयर हो जाएगा 9/20। बी का न्यू शेयर 3/4 को ही तो बांटूंगा, 3/4 में से कितना लेगा बी 2/5, 6/20 बी का हो गया, 9/20 ए का हो गया। और सी का शेयर हमें पहले से पता ही है, सी का शेयर कितना बेटे 1/4। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है ना, ए का शेयर है 9/20, बी का शेयर है 6/20, सी का शेयर है 1/4। आप ये नहीं कह सकते न्यू रेशियो हो गई जी 9:6:1 ना बेटा ना। न्यू रेशियो बनाने के लिए पहले आपको बेस सेम करना पड़ेगा। ये बेटा डिनोमिनेटर 20 है ना, इसको भी पहले 20 बनाना पड़ेगा तभी तो एक टर्म्स पे आएंगे वो। तो 20 बनाने के लिए क्या करोगे आप, इसको रैशनलाइज करोगे, करते थे ना बचपन में। तो 1/4 को मैं 5/5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5/5 बेसिकली तो 1 ही है, 1/4 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 1/4 ही तो रहेगा, तो ये आ जाएगा 5/20। पर बेटा बेस सेम हो गया है ना। अब ए का शेयर भी है 9/20, बी का है 6/20, सी का है 5/20। तो न्यू पीएसआर अब मैं कह सकता हूँ बड़े आराम से निकल के आ चुकी है ना। 9:6:5। एक बात ध्यान देने वाली है बेटे, ध्यान से देखो आप, ए और बी की न्यू रेशो, रेशो की बात कर रहा हूँ मैं, शेयर की बात नहीं कर रहा। ए और बी की न्यू रेशो भी क्या है 3:2, क्योंकि कुछ और चेंज नहीं हुआ ना। आगे के क्वेश्चंस में चेंज होगा, अगर वो बताएगा ए इतना दे रहा है बी इतना दे रहा है तो चेंजेस आ जाएंगे इनकी रेशो में, पर कुछ नहीं बताया और सी का सिर्फ शेयर दिया हुआ है। तो पहले जिस रेशो में हम प्रॉफिट्स बांटते थे अभी भी उसी रेशो में बांटेंगे पर बचे हुए प्रॉफिट्स, ठीक है ना। तो हमारा रेशो अभी भी 3:2 है, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेशो एंड शेयर। ए का शेयर तो आज 9/20 है, बी का शेयर तो आज 6/20 है, पर ए और बी की रेशो देखो आज भी 3:2 ही है। ऐसा हर क्वेश्चन में नहीं होगा, ऐसा उन क्वेश्चन में होगा जहां सिर्फ सी का शेयर दिया हुआ है और कुछ नहीं बताया हुआ। तो रेशो और शेयर में फर्क है, यहाँ रेशो तो इनकी अभी भी 3:2 है, पर शेयर अब कम हो चुका है पहले से, क्योंकि आपने कुछ सी को भी दे दिया है, ठीक है बेटे। तो ये जो क्वेश्चन है ये आप बहुत बारी आता है ना, बड़े क्वेश्चंस में भी बहुत आता था, अब एमसीक्यू में भी आएगा। तो सिंपल क्वेश्चन अगर दिया हो ए और बी की सिर्फ रेशो दी है और सी का शेयर दिया हुआ है, तो लेट द टोटल प्रॉफिट्स बी 1, 1 में से माइनस करना है, रिमेनिंग प्रॉफिट्स को ए और बी में बांट देना है। अब टोटल प्रॉफिट्स 1 क्यों लेते हैं जरा सा मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी रेशो ले लो दुनिया की, जैसे इनका रेशो पहले क्या थी 3:2 थी, तो ए का शेयर था 3/5 और बी का शेयर था 2/5, जोड़ के देखो क्या आ रहा है 5/5, 5/5 क्या होता है 1 होता है। तो कोई और रेशो एक और लेके देखते हैं बेटा, कोई गंदी से रेशो लेते हैं। सपोज करो रेशो है इनकी 99:1 है ना, 99:1, तो ए का शेयर क्या हो गया 99/100 और बी का शेयर क्या हो गया 1/100। टोटल क्या हो जाएगा बेटे 100/100। जगह कम है ना, एडजस्ट करो जैसे हम इंडियंस एडजस्ट करते रहते हैं, है ना, क्यों राइट पे डाल लूंगा तो आएगा नहीं विजन में। तो 100/100 1 हो गया नहीं हो गया, ठीक है बेटे। तो टोटल प्रॉफिट्स 1 होते हैं इसीलिए 1 लेते हैं, ऐसे नहीं कि वरना मन करता है 1 लेने का, ठीक है। तो ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जरा। तो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जरा। कह रहे हैं ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर विच ही टेक्स फ्रॉम ए एंड बी इक्वली। बेटे लैंग्वेज को पकड़ना है, लैंग्वेज पकड़ ली तो क्वेश्चन तो हो गया। सी 1/4 शेयर के लिए आ रहा है जिसको कि वो ए और बी से ले रहा है इक्वली। शुरू शुरू में ये बात समझ में नहीं आती, पर अगर मैं आप कहूं सी 25 रुपए के लिए आ रहा है जिसको कि वो ए और बी से इक्वली ले रहा है, तब ना बच्चे फटाफट से बताते हैं
सर ए दे रहा है 12.5 रुपये और बी भी दे रहा है 12.5 रुपये, क्योंकि 25 रुपये अगर वो दोनों बराबर बराबर दे रहे हैं तो ए उसका आधा दे रहा है और बी भी उसका आधा दे रहा है, तो ए 12.5 दे रहा है और बी भी 12.5 दे रहा है, तो ए का न्यू शेयर कैसे निकलेगा? ए पहले लेता था 60 रुपये, उसमें से 12.5 माइनस कर दो, बी पहले लेता था 40 रुपये, उसमें से 12.5 माइनस कर दो। ऐसे बात समझ में आती है ना? तो अब मैं फ्रैक्शंस की अगर बात करूं, सी 1/4 शेयर के लिए आ रहा है जिसको कि वो ए और बी से ले रहा है बराबर बराबर, तो बेटे 1/4 का आधा ए दे रहा है और 1/4 का आधा बी दे रहा है। तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे स्टार्ट नहीं करूंगा कि लेट द टोटल प्रॉफिट्स बी 1, ये क्वेश्चन मैं स्टार्ट करूंगा कि ए कितना दे रहा है और बी कितना दे रहा है, फिर उसको मैं ए के पुराने शेयर में से माइनस कर दूंगा। बेटे लॉजिकल चीजें हैं, ए पहले जितना लेता था उसमें से जितना वो दे रहा है किसी को तो उसका न्यू शेयर निकालना है, तो ए के पुराने शेयर में से ए जो दे रहा है वो माइनस कर दो, ए का न्यू शेयर आ जाएगा, है ना? तो इस क्वेश्चन को मैं स्टार्ट कैसे करूंगा? ए का सेक्रीफाइस कितना है? ए का सेक्रीफाइस है जी 1/4 का आधा। आप वैसे भी अगर करो जैसे बचपन में करते थे, आप 1/4 का आधा दे रहा है ना, 1/4 को 2 से डिवाइड करो, तो इसको जब आप खोलोगे तो क्या हो जाएगा? 1/4 इंटू 1/2 हो जाएगा ना। तो ए का सेक्रीफाइस है 1/4 का 1/2, 1/4 का हाफ। ए का सेक्रीफाइस है बेटा 1/8। सिमिलरली बी का सेक्रीफाइस भी यही है बेटा, समझ समझ के करोगे बड़ा आसान हो जाएगा, एमसीक्यू में भी आसानी आएगी आपको। बी का क्या हो गया? 1/4 इंटू 1/2 1/8। ए का सेक्रीफाइस आ गया आपके पास, बी का सेक्रीफाइस भी आ गया, ठीक है। अब ए का न्यू शेयर कैसे निकालोगे आप? ए का न्यू शेयर बेटे फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप सोचो ना ए का न्यू शेयर कैसे निकलेगा? ए का जो पुराना शेयर था उसमें से जो ए दे रहा है वो माइनस कर दो, है ना, तो बन गया क्या? तो लर्न भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ए का ओल्ड शेयर, ये बेटे एमसीक्यू के टाइप में ना आपको ये सब चीज़ें लिखनी नहीं है जो मैं इतनी डिटेल में लिख रहा हूँ, पर मैं तो समझा रहा हूँ तो मुझे अब लिखनी पड़ेंगी। जब चीज़ें पूरी पकड़ में आ जाएगी फिर शॉर्टकट मारोगे आप अपने आप ही, पर मुझे समझाने के लिए लिखना पड़ेगा, है ना? आप नहीं तो कई बच्चे सोचेंगे सर ये क्यों लिख रहे हो पूरी कहानी। बेटे मुझे समझाना है इसलिए मुझे लिखनी पड़ेगी। तो ए का न्यू शेयर इज इक्वल टू एज ओल्ड शेयर माइनस एज सेक्रीफाइस। ए का ओल्ड शेयर क्या है? 3/5, उसमें से ए क्या दे रहा है? 1/8, तो ए का न्यू शेयर आ जाएगा। एलसीएम ले लो बेटे, कितना? 40 आ गया। 40/5, 8 इंटू 3 24, 40/8 5। ए का न्यू शेयर आ गया जी 19/40, ठीक है। ऐसे बी का न्यू शेयर निकालना है हमने। बीज न्यू शेयर इज इक्वल टू 2/5 माइनस बी का सेक्रीफाइस। 40 डिवाइडेड बाई 5, 8 2 16 माइनस 5 11/40, ठीक है बेटे। ए और बी का न्यू शेयर तो आ गया, सी का शेयर है ही है हमारे पास पहले से, है ना, क्वेश्चन भी दे रहा है 1/4 शेयर के लिए आ रहा है सी, तो सी का शेयर क्या हो जाएगा? 1/4। अब ये 40 है ना, पिछले क्वेश्चन में 20 था तो मैंने 5/5 करा था, 40 है, 40 बनाना जी मेरे को, तो क्या करूँगा? 10/10 10/40। तो न्यू रेशो क्या आ गई देखो आप? न्यू रेशो आ गई A/B/C 19:11:10। और एक काम और करना चाहिए बेटे, कई बार सपोज मेरे से यहाँ पर गलती हो जाए, कोई भी गलती हो जाए, यहाँ कैलकुलेशन में 16-5 अगर मैं 10/40 लिख दूँ तो यहाँ पर आपका 10 आएगा। आप इसको टोटल करके देखो, 19 + 10 29 + 10 टोटल बनेगा 39, जबकि टोटल कितना बनना चाहिए? 40 बनना चाहिए। ये भी एक चेक है, तो ये हमेशा लगाना चाहिए बेटा। ये चीज़ें ना धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो पक्की हो जाएंगी, पर पता तो होना चाहिए कैसे चेक करना है, ठीक है। तो करा गया इस क्वेश्चन में हमने, ए और बी पार्टनर थे, 3:2 उनकी रेशो थी, सी 1/4 शेयर के लिए आ रहा था जिसको कि वो ए और बी से ले रहा है बराबर बराबर, तो 1/4 का आधा ए दे रहा है और 1/4 का आधा बी दे रहा है। तो आप जो ए और बी दे रहे हैं उसको उनके ओल्ड शेयर में से कर दो माइनस, मतलब ए के ओल्ड शेयर में से ए का सेक्रीफाइस कर दो माइनस, ए का न्यू शेयर आ जाएगा। बस इतना सा करा है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन लिया है मैंने एक, पर शुरू शुरू में बच्चे के बार इसमें भी अटक जाते हैं, है ना। देखो जी, तो कह रहे हैं ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। C is admitted as a new partner for 1/4 share which she takes from A and B in ratio 7:3। बेटे अगर आप ध्यान से समझो ना,
ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। पिछले क्वेश्चन में ना मैंने क्या वर्ड यूज करा कि इक्वली। देखो ध्यान से, मैं यहां पर ये भी तो कह सकता था सी कम्स फॉर 1/4 शेयर विच ही टेक्स फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो 1:1, है ना। इक्वली का मतलब 1:1 ही तो हो गया। तो अब जो मैं क्वेश्चन 3 करवाने वाला हूं उसमें मैंने क्या कह दिया, 1/4 शेयर के लिए आ रहा है विच ही टेक्स फ्रॉम ए एंड बी इन रेशियो 7:3। तो बेटे वैसे तो क्वेश्चन हो गया। पिछली बारी 1/4 शेयर वो दोनों उसको बराबर बराबर दे रहे थे, अब वही 1/4 शेयर वो दोनों उसको 7:3 में दे रहे हैं। तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन हो गया ना। तो कर देता हूं मैं एक बारी। तो यहां पर भी वैसे स्टार्ट करूंगा मैं। अब ए का सेक्रीफाइस निकालूंगा जी। पहले क्या हो जाएगा, 1/4 का 7/10, 7/40, ठीक है। फिर मैं निकालूंगा बी का सेक्रीफाइस 1/4 इंटू 3/10, 3/40 सेक्रीफाइस आ गया। अब ए का न्यू शेयर निकाल दो। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा। ए का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, ए का ओल्ड शेयर क्या है जी 3/5 माइनस उसमें से जो ए दे रहा है 7/40। इसको करो सॉल्व, 40 को डिवाइड करो 5 से, 8 3 जा 24 माइनस 7, 17/40 तो आ गया ए का न्यू शेयर, ठीक है बेटे। और बी का न्यू शेयर इज इक्वल टू बी का ओल्ड शेयर क्या है 2/5 माइनस बी क्या दे रहा है 3/40। बेटे बड़ा सिंपल है। बी के पास पहले क्या था उसमें से जो वो दे रहा है वो माइनस करोगे तभी तो न्यू शेयर आएगा उसका, है ना। 40/5 8 2 जा 16 माइनस 3 13/40, ठीक है। ए और बी का आ गया और सी का तो है ही हमारे पास शेयर पहले से 1/4 शेयर है। फिर से क्या करूंगा, रेस्टलेस करूंगा और 10/10 तो हो जाएगा जी 10/40। तो लो बेटे आगे न्यू पी एस आर 17:13:10। तो न्यू पी एस आर इज ए इज टू बी इज टू सी 17:13:10, ठीक है बेटे। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह था। अब जो मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ ना ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और करवाने के बाद ये बच्चों को ना मैं बार बार एक दो क्लासों में ये क्वेश्चन पूछता रहता हूँ। तो शुरू शुरू में तो बहुत गलत करते हैं वो बार बार इस क्वेश्चन को, धीरे धीरे फिर उनका ये सही होने लग जाता है। तो आपको तो पहली बार से देखना है ध्यान से, है ना। तो रिवीजन के लिए आप वापस जाके भी देख सकते हो, पर इसको पकड़ना है आपने कि क्या इसमें बात क्या है इस क्वेश्चन में। जो मेरा एक्सपीरियंस है बच्चे इस क्वेश्चन में बहुत गलती करते हैं इनिशियली शुरू के डेज में, है ना। पर बार बार रिवाइज करवाने के बाद उनका ये पक्का हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको पहले ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना है। कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है जी। सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर एंड न्यू रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज 7:3। बेटा पिछला क्वेश्चन करवाने के बाद जब मैं ये क्वेश्चन करवाता हूँ ना तो बच्चों को शुरू शुरू में लगता है सर ये तो सेम ही क्वेश्चन है, पर वहां फर्क क्या था, वहां कह रहा था 1/4 शेयर को 7:3 में दे रहा है, यहां पर कह रहा है ए और बी की न्यू रेशियो है 7:3। अब ध्यान देना जैसे मैंने पहले बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेशियो एंड शेयर। रेशियो और शेयर में फर्क होता है। ये ए और बी की न्यू रेशियो दी हुई है, ए और बी का न्यू शेयर नहीं दिया हुआ, ठीक है ना। तो हमें निकालनी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस क्वेश्चन को कैसे करा जाएगा, टोटल प्रॉफिट्स में से अगर मैं सी का शेयर माइनस कर दूं और कुछ ना बताया हो तो रिमेनिंग प्रॉफिट हमने बांटने थे किस रेशो में 3:2 में, हमारा क्वेश्चन 1 बन जाता। अब ए और बी ने ना अपनी आपस की रेशो चेंज कर ली, ये नहीं बताया ए कितना दे रहा है बी कितना दे रहा है। तो ये क्वेश्चन 2 और 3 की तरह स्टार्ट नहीं हो पाएगा कि भाई ए का सेक्रीफाइस बी का सेक्रीफाइस, मुझे नहीं पता यहाँ पर, ठीक है, कि ए का सेक्रीफाइस क्या है बी का सेक्रीफाइस। कई बार बच्चे कहते हैं सर सेक्रीफाइस निकाल लो, 3/5 में से 7/10 माइनस कर दो। कैसे कर दो बेटे, ये ए का न्यू शेयर नहीं है, ये ए और बी की रेशियो है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना पड़ेगा, टोटल प्रॉफिट्स में से पहले मैं सी का शेयर कर दूंगा माइनस, कुछ ना बताया होता तो बचे हुए प्रॉफिट्स हमने 3:2 में बांटने थे, पर अब वही बचे हुए प्रॉफिट्स हम 7:3 में बांटेंगे क्योंकि ए और बी ने ना अपना आपस का अरेंजमेंट अब चेंज कर लिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अब क्वेश्चन 1 की तरह स्टार्ट होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ध्यान से समझने वाली। तो बेटा मैं स्टार्ट तो वैसे ही करूंगा। अब लेट द टोटल प्रॉफिट्स बी 1 में से मैं क्या माइनस करूंगा सी का शेयर, है ना। तो ये मैं क्या निकाल रहा हूँ बेसिकली
रिमेनिंग प्रॉफिट्स, 1 में से मैं सी का शेयर माइनस करूंगा तो रिमेनिंग प्रॉफिट्स आ जाएंगे। ये प्रॉफिट्स किसके हैं, ए और बी के। और कुछ ना बताया होता तो इस 3/4 को हमने किस रेशो में बांटा होता, 3:2 में। पर अब ए और बी की न्यू रेशो दी हुई है, तो अब इसको ए और बी न्यू रेशो में बांट लेंगे। तो अब ए का न्यू शेयर क्या आ जाएगा, 3/4 इंटू 7/10, 21/40। बी का न्यू शेयर क्या आ जाएगा, तो बेटा बड़ा ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है ये, मैं बता रहा हूँ आपको। आप लोगों ने भी कई बार एक्सपीरियंस करा होगा जिन्होंने पहले करा हुआ है। 3/10 9/40 हो गया। और सी का शेयर है हमारे पास इस क्वेश्चन में भी 1/4 इंटू 10/10 क्या हो जाएगा, 10/40। लो बेटे आगे न्यू पी एस आर, ए इज टू बी इज टू सी, 21:9:10। यहाँ पर देखो आप, जो क्वेश्चन 1 करा था वहां पर कुछ नहीं बताया था, तो ए और बी की न्यू रेशो तब भी क्या आ रही थी, 3:2 ही आ रही थी, 9:6:5 थी ना क्वेश्चन 1 में। बेटे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए देखो जरा, कुछ नहीं बताया हुआ था, सिर्फ सी का शेयर दिया हुआ था, तो जो न्यू रेशो आई भी थी उसमें देखो क्या बन रहा था, है ना, ए और बी की न्यू रेशो आ रही थी 3:2। पर अब ये कह रहे हैं कि हम आगे से अपने प्रॉफिट 7:3 में बांटेंगे। तो देखो जरा न्यू रेशो क्या आ रही है, ए और बी की न्यू रेशो देखो 7:3 आ रही है, 3 7 जा 3 3 जा 7:3। तो ये न्यू रेशो तो 7:3 है, पर शेयर 21/40 है, शेयर 7/10 नहीं है। अगर आप 7/10 कर लोगे बेटे गलत हो गया काम सारा का सारा, ठीक है जी। तो ये लर्निंग है यहाँ से, है ना, और थोड़ी क्लैरिटी लेकर आओ कि रेशो और शेयर में होता है फर्क। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से। कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2, फिर से 3:2 दी है। सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर एंड ए सरेंडर्स 2/5 ऑफ हिज शेयर। बेटे सावधानी हटी दुर्घटना घटी, बड़े ध्यान से पढ़ना है। ऑफ दिया हुआ है या फ्रॉम दिया हुआ है। ए अपने शेयर में से 2/5 नहीं दे रहा, ए अपने शेयर का 2/5 दे रहा है इन फेवर ऑफ सी, एंड बी सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आप इस क्वेश्चन में ध्यान से अगर देखो, यहाँ पर सी का शेयर नहीं दिया हुआ, पिछले 4 क्वेश्चंस में सी का शेयर दिया हुआ था, पर हम निकाल लेंगे सी का शेयर, है ना। तो ये क्वेश्चन भी अब लेट द टोटल प्रॉफिट्स भी 1 की तरह स्टार्ट नहीं हो सकता, है ना। ये कैसे स्टार्ट होगा, ए क्या दे रहा है वो मुझे गिवन है, बी क्या दे रहा है वो गिवन है। ए जो दे रहा है उसको ए के ओल्ड शेयर में से माइनस करूंगा, बी जो दे रहा है उसको बी के ओल्ड शेयर में से करूंगा माइनस, और ए और बी जो दे रहे हैं उसको अगर आप जोड़ दोगे तो सी का शेयर आ जाएगा। जो वो देंगे बेटा वही तो वो लेगा, है ना। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे हम इसको। ए का सेक्रीफाइस क्या है ना, ए का सेक्रीफाइस है 2/5 ऑफ हिज शेयर। अब बेटे पहले एक बात कर लेते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज 1/5 ऑफ 100, तो फटाफट बताते हैं बच्चे, सर 20। क्या करते हो आप माइंड में, 1/5 इंटू 20, ओ 1/5 इंटू 100, है ना। तो 20 आ जाता है, फटाफट से फटाक से 20 निकाल देते हो आप। मैं कहूँ हाफ ऑफ 50, बच्चे कहते सर क्या मजाक कर रहे हो आप, 25। बेटे पर माइंड में क्या कर रहे हो आप, ये हमने क्या सीखा हुआ है इसमें से, हाफ इंटू 50। तो जब हम कहते हैं 2/5 ऑफ हिज शेयर, तो 2/5 ऑफ हिज कौन है यहाँ पर, ए है। तो क्या दिक्कत क्या है इसमें, 2/5 इंटू ए का शेयर करो ना आप यहाँ पर सीधा, वही तो बात चल रही है। 2/5 ऑफ 100 होता है तो 2/5 इंटू 100 करते हो ना, तो 2/5 ऑफ ए का शेयर है तो 2/5 इंटू ए का शेयर करो। चीजों को सिंपल बनाओ, चीजें हैं सिंपल, ठीक है। तो ए का सेक्रीफाइस क्या हो जाएगा, 2/5 इंटू ए का शेयर 6/25। मैं लाइन डाल देता हूँ, कंफ्यूजन आ जाए, मिक्सिंग ना हो जाए। बी का सेक्रीफाइस क्या हो जाएगा, बी सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/5 दे रहा है बी। तो कह दो जी आप 1/5 इंटू बी का शेयर क्या है 2/5, 2/25 हो गया, ठीक है जी। तो सी का शेयर जरा पहले निकाल लेते हैं, सी का शेयर क्या हो जाएगा, दिया नहीं मैंने इस क्वेश्चन में, ए का बलिदान, है ना, ए का सेक्रीफाइस प्लस बी का सेक्रीफाइस। तो जो ये दोनों दे रहे हैं वही सी को मिलेगा, 6/25 प्लस 2/25 कितना हो गया बेटा
8/25 हो गया। सी का शेयर तो पहले आ गया हमारे पास। अब जरा ए और बी का निकालते हैं, कैसे निकलेगा? वही ए के पुराने शेयर में से ए का सेक्रीफाइस कर दूंगा माइनस में, है ना। तो बेटे ए का न्यू शेयर निकालने जा रहे हैं अब हम। राइटिंग से थोड़ा वो करना जरा कॉपरेट। तो ए का ओल्ड शेयर क्या है? 3/5 है। 3/5 माइनस ए का सेक्रीफाइस 6/25, लॉजिक कर देते हैं। एलसीएम आ गया 25, 25 डिवाइड बाई 5, 5 3 15 माइनस 6, 9/25। बेटे यही जो इन डेप्थ नॉलेज है यही काम आएगी एमसीक्यू में, है ना। जब आपको कॉन्सेप्ट आता होगा तो दिमाग फिर तेज चलने लग जाएगा धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद। और बी का न्यू शेयर इज इक्वल टू, बी का ओल्ड शेयर है 2/5 माइनस बी क्या दे रहा है? 2/25 दे रहा है। तो 2/5 में से 2/25 माइनस कर देते हैं। 25 डिवाइड बाई 5, 5 2 10 2, 8/25 आ गया। ठीक है बेटा, न्यू रेशो तैयार हो चुकी है वैसे तो। 9:8:8 टोटल करके देख लेना चाहिए, मैं कहता हूँ ना चेक कर लेना चाहिए। तो न्यू PSR क्या आ रही है? A:B:C, 9:8:8 टोटल करके देखो, 9 और 8 17 और 8 25, 25 है तो सही है ना। अगर टोटल आ रहा होता 9 और 8 17 और आपने यहाँ 7 ले लिया होता किसी भी कारण से किसी का भी, तो टोटल बनता 24, पर बनना चाहिए 25, गलती पकड़ी जाती है ना। तो ये चेक्स लगाना शुरू करो बेटे। ठीक है, तो न्यू रेशो आ गई हमारी 9:8:। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर एंड ए गिव्स 2/5 फ्रॉम हिज शेयर। देखो बेटे पिछले क्वेश्चन में लिया था ऑफ, अब यहाँ पे लिया हमने फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब ए सीधा ही अपने शेयर से 2/5 दे रहा है ना, इन फेवर ऑफ सी, एंड बी गिव्स 1/5 फ्रॉम हिज शेयर। यहाँ पर भी फ्रॉम ले लिया, आगे जाके हम क्वेश्चन करेंगे जहाँ एक जगह फ्रॉम डालूंगा या एक जगह ऑफ डालूंगा, पर अभी हम पहली बार सीख रहे हैं ना, तो अभी यहाँ पे दोनों जगह हमने फ्रॉम ही लिया है। तो पिछले में था ऑफ और यहाँ पर है फ्रॉम, तो देखते हैं कैसे करना है। तो इस क्वेश्चन में ए का सेक्रीफाइस रेडीमेड दिया हुआ है, कुछ एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही बता रहा है ए क्या दे रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट तो वैसे ही होगा। ए का सेक्रीफाइस क्या है? 2/5 ही ए का सेक्रीफाइस है जी, समझ रहे हो बात। और बी का सेक्रीफाइस है 1/5, स्ट्रेट वे सेक्रीफाइस दिया हुआ, तो ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान हो गया है ना। सी का शेयर जोड़ो, सी का शेयर क्या हो जाएगा? ए का सेक्रीफाइस प्लस बी का सेक्रीफाइस, मतलब 2/5 प्लस 1/5। सी का शेयर ना उनसे ज़्यादा होने वाला है देखो। और ए का न्यू शेयर क्या होगा जी? भाई 3/5 लेता था ए, अब उसमें से सीधा ही 2/5 दे देगा सी को, तो अपना शेयर तो बहुत कम होने वाला है ना फिर तो। ए का शेयर रह गया 1/5। ठीक है, और बी का देखते हैं। बी का शेयर क्या था पहले? बी का शेयर था पहले 2/5 था, उसमें से वो 1/5 दे रहा है, तो 2/5 माइनस 1/5, उसका भी रह गया 1/5। ठीक है जी, तो न्यू रेशो क्या आ गई? ए का 1, बी का 1, सी का 3, नीचे 5 ही है, कुछ करने की जरूरत नहीं है हमें एक्सरसाइज। तो A:B:C 1:1:3, ये आ गई बेटा न्यू PS। समझ रहे हो बात? तो क्वेश्चन आसान था, पर बेटे सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आपने अगर फ्रॉम, बच्चे क्या करते जल्दी जल्दी में फ्रॉम और ऑफ पे ध्यान नहीं देते, बाद में कहते ओहो सर। ठीक है, अब एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन उठाते हैं, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना। इसको मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा क्लैरिटी के लिए, है ना, ताकि दिमाग थोड़ा खुले। बाद में आपकी मर्जी, आप कोई भी तरीका लगाओ। ठीक है जी, तो पढ़ने बैठे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तीन पार्टनर है ना, रेशियो है उनकी 3:2:1। डी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर एंड सी वॉन्ट्स टू रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। यहीं पे है बेटे सारी कहानी। नॉर्मली क्या होता है, एडमिशन चैप्टर पढ़ रहे हैं ना हम, जब भी कोई नया पार्टनर आएगा हमारा शेयर पहले से कुछ तो कम होगा ना, क्योंकि भाई कुछ तो वो भी ले रहा है। अब नॉर्मली होता भी है, किसी किसी रेयर केस में गेन भी आ जाता है किसी पार्टनर का, वो हम देखेंगे धीरे धीरे आगे चल के। अब पर सी भाई साहब क्या कह रहे हैं,
आने दो डी को, पर मेरा शेयर, मैंने अभी आपको बताया कि रेशियो और शेयर में फर्क हो रहा है। सी कह रहा है मेरा शेयर था ना जितना पहले, डी के आने के बाद भी मेरा शेयर उतना रहना चाहिए, रेशियो की तो बात नहीं है, मेरा शेयर सेम रहना चाहिए, मेरे को कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करूंगा, जो देना तुम दोनों दो। आ रही बात समझ? तो ये क्वेश्चन दो तरीके से करेंगे हम, पहले हम एक तरीका पकड़ते हैं फिर ही बताऊंगा दूसरा तरीका, है ना। तो अब देखो मेरे को ध्यान से अगर आप सोचो, आपको ए और बी की रेशियो दी हुई है, आपको डी का शेयर पता है, डी का शेयर क्या है 1/6, और आपको बेटा न्यू पीएसआर में ना, न्यू रेशो में सी का शेयर भी सर्टेनली पता है 1/6, क्योंकि सी कह रहा है मैं अपना शेयर कम नहीं होने दूंगा। तो अब मेरे को दो बंदों के शेयर पता है, तो टोटल प्रॉफिट्स में से अगर मैं इन दोनों के शेयर माइनस कर दूं, तो जो बचेंगे वो प्रॉफिट्स किससे होंगे, ए और बी के। तो ये क्वेश्चन अब क्वेश्चन 1 की तरह स्टार्ट कर सकता हूं मैं पहले, कैसे, लेट द टोटल प्रॉफिट्स बी 1 में से मैं सी का और डी का शेयर अगर बेटे कर दूं माइनस 1 - 2/6 4/6 आ जाएगा। तो ये जो प्रॉफिट्स हैं, ये रिमेनिंग प्रॉफिट्स हैं, किसके हैं पर ये है जी सिर्फ ए और बी के। मानते हो इस बात को? जब मैंने टोटल प्रॉफिट्स में से सी और डी के माइनस कर दिए, तो जो बचे हैं वो किसके हैं, ए और बी के, है ना। तो अब ए का न्यू शेयर निकालना बड़ा आसान है, एज न्यू शेयर इज इक्वल टू 4/6 इंटू ए और बी की रेशो क्या है बेटे। अब ये प्रॉफिट्स ए और बी के है ना, तो ए और बी की रेशो में बटेंगे ना ये प्रॉफिट्स 3:2 में। यहाँ बच्चे गलती क्या करते हैं, 3/6 ले लेते हैं। बेटे समझना है, ये प्रॉफिट्स अगर ए और बी के हैं तो इसको ए और बी की रेशो में तो बांटूंगा, तो यहाँ पे लेना है 3/5। यहाँ बच्चे गलती करते हैं और ले लेते हैं 3/6, है ना। ये हो गया जी 12/30। ए का न्यू शेयर आ गया 12/30। बी का निकालते हैं, बी का न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर है जी 4/6 इंटू 2/5। अगेन इस पे ध्यान देना है बेटे, क्या हो गया 8/30। बी का भी आ गया, ठीक है। सी का न्यू शेयर मुझे पता है क्या, 1/6। बात वही है, 1/6 है, पर अब मुझे क्या बेस बनाना है, 30 बनाना है। क्या करूँगा, 5/5 से रैशनलाइज कर दूंगा ताकि 30 बन जाए, है ना। 5/30। डी का भी सेम आएगा, समझदार हो आप सारे बच्चे, है ना जी। तो डी का निकालते हैं, तो डी का क्या आएगा, डीज न्यू शेयर इज इक्वल टू 1/6 ही है ना उसका, 5/5, 5/30। तो आगे मेरे पास न्यू पी एस आर क्या आ गई, 12:8 5 लिख देते क्यों जी, 12:8 5 आती है बेटा समझ। अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे एक तरीके से कराता हूँ, खाली नॉलेज के लिए करना है, बाद में आपकी श्रद्धा है, आप कोई भी मेथड पकड़ो। पहले समझते हैं कि दूसरा मेथड कैसे हो सकता है, वो बड़े आसानी से। ये बात है, ये एबीसी पार्टनर है, 3:2:1 रेशियो है ना। डी आ रहा है 1/6 शेयर के लिए और सी कह रहा है मैं कुछ भी कुर्बानी नहीं दूंगा। तो बेटा कुर्बानी कौन दे रहा है फिर, ए और बी तो दे रहे हैं। इसका मतलब डी का जो 1/6 शेयर है वो ए और बी ही दे रहे हैं, और कुछ नहीं बताया तो किस रेशो में देंगे, जो उनकी रेशो है 3:2, जो उनकी एग्जिस्टिंग रेशो है उसी रेशो में वो सेक्रीफाइस करेंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन एक और तरीके से भी स्टार्ट हो सकता है। कैसे स्टार्ट हो सकता है करके दिखाता हूँ, है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोबारा से, फैक्ट्स क्या है, A/B और C की रेशो है 3:2:1 और C वॉन्ट्स टू रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, है ना। और D आ रहा है 1/6 शेयर के लिए। तो मतलब D को जो 1/6 शेयर है वो कौन दे रहा है, A और B दे रहे हैं। किस रेशो में देंगे, 3:2 में देंगे। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी स्टार्ट हो सकता है, A सेक्रीफाइस इज इक्वल टू 1/6 इंटू 3/5। फिर से इंपॉर्टेंट है, 3/5 लेना है। A का सेक्रीफाइस हो गया बेटे 3/30। बी का सेक्रीफाइस 1/6 इंटू 2/5, 2/30। तो लो जी ए और बी के आगे सेक्रीफाइस। तो ए का न्यू शेयर निकालना है। अब यहाँ पर भी एक गलती करते हैं बच्चे, ए का न्यू शेयर निकालना है ना, तो अब तो ओल्ड शेयर में से माइनस करोगे ना सेक्रीफाइस, यहाँ रेशियो का काम नहीं आएगा।
ए का ओल्ड शेयर क्या है 3/6 है। यहाँ बेटे रेशो की बात हो रही थी, पीछे पीछे मैंने भी बात करी थी, वो रेशो की बात हो रही थी, पर अब यहाँ ओल्ड शेयर में से मैं सेक्रीफाइस माइनस करूंगा तभी तो मेरा न्यू शेयर आएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यही है। तो 3/6 माइनस 3/30, 30 डिवाइड बाई 6, 5 3 15 माइनस 3 आ गया 12/30। बेटा आंसर तो सेम ही आएगा ना। बी का न्यू शेयर क्या है, बी का न्यू शेयर, बी का ओल्ड शेयर है जी 2/6 माइनस बी का सेक्रीफाइस 2/30, 30 डिवाइड बाई 6, 5 दूनी 10 माइनस 2, 8/30 है ना। और सी और डी का शेयर तो हमारे पास है ही है बेटे, है ना। सी का शेयर, सी तो कह रहा ना मैं तो सेम लूँगा, तो सी का शेयर है जी 1/6, जिसको हम करेंगे रैशनलाइज 5/30, और डी का भी 1/6 है, तो वो भी हो जाएगा 5/5 करूँगा, वो भी हो जाएगा 5/30। न्यू बी एस आर आ गई 12:8:5:5। देखो जरा पिछले वाले से कितनी है जी 12:8:5। बेटे आंसर तो सेम आएगा। तो एक बात और बता दूं, अच्छा पहले तो इसको रिवाइज कर लेते हैं। 7th केस को मैंने दो तरीके से कैसे करवाया इसको, कि भाई 3:2:1 रेशो है, डी आ रहा है 1/6 शेयर के लिए और सी अपना शेयर रिटेन करना चाहता है। तो मेरे को दो बंदों के शेयर अब सर्टेनली पता थे, डी का भी पता था, सी का भी पता था, और ए और बी का कोई चेंज नहीं बताया हुआ। मैंने 1 में से इन दोनों के प्रॉफिट्स को कर दिया माइनस, और बचे हुए प्रॉफिट्स को ए और बी में बांट दिया। एक तरीका ये। दूसरा तरीका, मैंने कहा जब सी कोई कुर्बानी नहीं दे रहा तो कुर्बानी कौन दे रहा है, ए और बी, और कुछ नहीं बताया तो किस रेशो में देते हैं कुर्बानी, वो अपनी पुरानी रेशो में ही कुर्बानी देते। तो डी अगर 1/6 शेयर के लिए आ रहा है तो मतलब उसको ए और बी दे रहे हैं किस रेशो में, 3:2 में दे रहे हैं। तो ये इनका सेक्रीफाइस हो गया, सेक्रीफाइसिंग रेशो होगी, तो सेक्रीफाइस क्या हो जाएगा 1/6 इंटू 3/5, 3/30, 2/30। फिर इसको मैंने वही ओल्ड में से माइनस कर दिया। तो बेटे ये बात जब ये क्वेश्चन करने के बाद ना बच्चों के दिमाग में बजती है घंटी। बच्चे कहते सर पहला क्वेश्चन भी तो फिर ऐसे हो सकता था, जो सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा, है ना। ये बेटे समझ लो, टाइम मत सोचो कि टाइम में भी लग रहा है, क्लैरिटी ही काम आनी है एमसीक्यूज में भी। पहला क्वेश्चन मैंने क्या कहा था, सिर्फ ओल्ड रेशियो दी है, सी का 1/4 दिया हुआ है, तो आप कर दो जी 1 में से माइनस। बट वहां पर एक बात भी पक्की थी, और एक और तरीके से हो सकता था कि कुछ नहीं बताया, तो ये 1/4 शेयर ए और बी 3:2 में तो दे रहे होंगे फिर उसको। तो ये क्वेश्चन भी वैसे स्टार्ट हो सकता था कि भाई ए का सेक्रीफाइस है 1/4 का 3/5, और बी का सेक्रीफाइस है 1/4 का 2/5, करके देखना आंसर सेम आएगा, डिफरेंट आ ही नहीं सकता। ठीक है बेटे, तो ये 7 केसेस हैं, आपको बार बार रिवाइज करने हैं। पहले इन पे जब कमांड आ जाएगी तो इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको जहाँ पे इनकी यूसेज आएगी, फिर हमारी कमांड और आ जाएगी, फिर हम आएंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो। नेक्स्ट वीडियो में पहले मैं इससे रिलेटेड बुक के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है बेटे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।